हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारा प्रयास। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से आप लोग अपना फॉर्म फिल करके अपनी तैयारी में लग जाइए। वेट मत कीजिए लास्ट तक। जिनका रेसिडेंशियल या कास्ट सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बन पाया है वो वेट कर लीजिए। बाकी सभी मेरे भाई बहन जितने जल्दी हो सके वो अपना फॉर्म भर के अपनी तैयारी में लग जाइए। तो आइए, आज जीके का आज का यह 9वां चैप्टर है, जिसमें आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए झारखंड में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्व त्योहारों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान से बिना स्किप किए अच्छे से समझिए और याद रखें। आज का जो पहला प्रश्न है, झारखंड के पर्व त्यौहार। आज का जो इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है कुटसी, साकरात, एरोक, बाहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुटसी। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति के लिए, लोहा गलाने वाले जो उद्योग होता है उसकी उन्नति के लिए असुर जनजाति द्वारा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है, जिसको कुटसी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। ऑप्शन है मांडा, सरहुल, बहुरा, देसावली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये झारखंड की जनजातियों का सबसे जो बड़ा पर्व होता है वो सरहुल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है सरहुल पर्व कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को, जेठ माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि सरहुल पर्व जो है जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व होता है और ये चैत महीने में मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? ध्यान में रखेंगे, चैत महीने में मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से किस पर्व को संथाल जनजाति द्वारा बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कौन सा एक ऐसा पर्व है जिसको संथाल जनजाति द्वारा बा पर्व के रूप में भी जाना जाता है। आपका ऑप्शन है सरहुल, कर्मा, सोहराय या टूसू। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ये सही आंसर होगा। सरहुल को संथाल जनजाति द्वारा बा पर्व के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खद्दी, बा पर्व तथा जकोर किस एक अन्य पर्व के ही अन्य नाम है। खद्दी, बा पर्व, जकोर किस एक अन्य पर्व के ही अन्य नाम है, यानी कि कौन सा एक पर्व है जिसका खद्दी, बापर्व और जकोर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है सोहराय, देसावली, कर्मा, सरहुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरहुल, जो कि अभी मैंने पिछले प्रश्न में भी देखा था कि सरहुल को बापर्व के भी नाम से जाना जाता है। तो सरहुल है, इसको खद्दी भी बोला जाता है, बापर्व भी बोला जाता है और जकोर भी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस पर्व में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौन सा पर्व है जिसमें साल वृक्ष की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन है धान बुनी, टूसू, बुरू पर्व या सरहुल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरहुल जो पर्व है इसमें साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये आप ध्यान रखेंगे, सा से साल और सा से सरहुल। तो साल वृक्ष सरहुल के जो पर्व होती है उसमें साल वृक्ष की ही पूजा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरहुल पर्व को विभिन्न जनजातियों द्वारा अलग अलग नाम से जाना जाता है। विभिन्न जनजातियों में इस पर्व का नाम को सुमेलित करें। तो इसको आपको मैच करना है, एक तरफ जनजाति दिया है और दूसरे तरफ सरहुल पर्व का अलग अलग जनजातियों से मिलान करना है। आपका 3 ऑप्शन है उरांव जनजाति, संथाल जनजाति, खड़िया जनजाति। तो इसका उरांव
में जो सरहुल पर्व है उसको किस नाम से जाना जाता है, संथाल में सरहुल पर्व को किस नाम से जाना जाता है, और खड़िया जनजाति में संथाल पर्व को किस नाम से जाना जाता है। यही इसको मैच करने के लिए बोला गया है, मिलान करना है। तो संथाल जनजाति में हमने अभी पढ़ाया था कि संथाल जनजाति में जो सरहुल पर्व होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, बा पर्व के रूप में जाना जाता है। तो खा का ऑप्शन हो जाएगा बी, बा पर्व हो जाएगा। ओरांव जनजाति में जो सरहुल पर्व होता है उसको खदिया के नाम से, खद्दी के नाम से जाना जाता है, और जो खड़िया जनजाति है उसमें उसको जकोर के नाम से जाना जाता है सरहुल को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 करके। तो 1 2 3 ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन ये। तो ऑप्शन ये जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो सरहुल पर्व है, सरहुल पर्व जो है वो ओरांव जनजाति में खद्दी के नाम से जाना जाता है, संथाल में बा पर्व के नाम से, और खड़िया जनजाति में जकोर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस पर्व के अवसर पर जनजातियों द्वारा चावल एवं मुर्गी के मांस मिलाकर सूड़ी नामक खिचड़ी बनाई जाती है। ठीक है, निम्न में से किस पर्व के अवसर पर जनजातियों द्वारा चावल एवं मुर्गी का जो मांस मिलाकर सूड़ी नामक एक खिचड़ी बनाई जाती है। तो ये कौन से पर्व में मनाया जाता है। ऑप्शन है मांडा पर्व, मांडा, कर्मा, सोहराय या सरहुल। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन होगा डी, सरहुल। सरहुल पर्व में जो चावल एवं मुर्गी के मांस मिलाकर सूड़ी नामक खिचड़ी बनाया जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि सरहुल पर्व के दौरान चावल और मुर्गी का मांस मिलाया जाता है, और सूड़ी, जिसको सूड़ी बोलते हैं, वह एक प्रकार का खिचड़ी होता है। तो ये सरहुल पर्व में। अगला प्रश्न है कि झारखंड के एक प्रमुख पर्व मांडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मांडा पर्व जो है, इस पे कौन कौन से कथन सही है उस पर विचार करना है। इस पर्व के दौरान भगवान शिव की पूजा की जाती है। दूसरा ऑप्शन है इस पर्व में महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा उपवास रखा जाता है। तीसरा ऑप्शन है यह पर्व आदिवासी एवं सदान दोनों में प्रचलित है। और चौथा जो ऑप्शन है वह है यह पर्व अक्षय तृतीय को प्रारंभ होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 2 3 1 3 सभी सत्य है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। इसके बारे में देख लेते हैं कि मांडा के संबंध में क्या क्या। तो ये मांडा जो पर्व होती है इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है, और ये महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा उपवास रखा जाता है। यह पर्व आदिवासी एवं सदान दोनों में प्रचलित हो, और यह अक्षय तृतीया को प्रारंभ होती है। तो ये जो सारे ऑप्शन जो हैं ये सभी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है कि निम्न में से किस त्यौहार पर की जाने वाली पूजा को भगवान शिव को सर्वाधिक कठोर पूजा माना जाता है। ऑप्शन है बहुरा, मांडा, नवाखनी, देव उठान। कौन सा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें की जाने वाली पूजा को भगवान शिव को सर्वाधिक कठोर पूजा माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देव उठान। देव उठान जो त्यौहार है इसमें भगवान शिव को सर्वाधिक कठोर पूजा माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देव उठान। तो दोस्तों ये था आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखेंगे।